हेलो एवरीवन, आज का क्लास हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज हम स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स सीखने वाले हैं, जिसे हम इंटरचेंज ऑफ टू नंबर्स भी बोल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले हमने यहाँ पर तीन वेरिएबल पकड़ा, इंट ए बी सी। तो हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं ए बी सी, तीन वेरिएबल मैंने क्रिएट किया। अब उसके बाद क्या हो रहा है, प्रिंटफ एंटर द फर्स्ट नंबर, एक इंस्ट्रक्शन आपके पास आएगा जो एक नंबर डालो। स्कैनफ क्या कर रहा है, आपसे एक इंटीजर वैल्यू मांग रहा है जो आपका स्टोर होगा कहां, ए के एड्रेस पे। तो मैं एज्यूम किया, मैंने डाला 10। तो स्कैनफ के थ्रू हमने क्या किया, ए के अंदर हमने 10 डाला। उसके बाद में एंटर द सेकेंड नंबर, फिर आपसे दूसरा नंबर मांगा जा रहा है जो हम किस में इंपुट कर रहे हैं, बी के अंदर में स्कैनफ के थ्रू। तो सपोज मैंने डाला 5। अब आपका जबकि क्वेश्चन है, ये जो ए में हमने डाला है 10 वो बी में चला जाना चाहिए और बी का वैल्यू ए में आना चाहिए, यानी इंटरचेंज होना चाहिए। ये हमारा आज का क्वेश्चन है जिसे स्वैपिंग भी बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या किया उसके लिए। तो ये दो नंबर इंपुट करने के बाद हम यहां पे एज यूजुअल उसको एक्चुअल वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। क्या बोल के, प्रिंटफ बिफोर स्वैपिंग, यानी आपके आउटपुट स्क्रीन में लिखा हुआ आएगा। सबसे पहले एंटर द फर्स्ट नंबर, मैं डाला 10। एंटर द सेकेंड नंबर, मैं डाला 5। उसके बाद बिफोर स्वैपिंग लाइन ब्रेक होगा, /n यानी लाइन चेंज, लाइन ब्रेक। उसके बाद वैल्यू ऑफ ए इज %d/n, a। तो यहां पर क्या हो रहा है, हम लोग ने यहां पे प्रिंट किया वैल्यू ऑफ ए इज, उसके बगल में एक इंटीजर वैल्यू जो ए होल्ड करके रखा। तो ए के अंदर क्या था, 10। तो वैल्यू ऑफ ए इज 10 दिखाएगा, लाइन ब्रेक करेगा, फिर प्रिंट करेगा वैल्यू ऑफ बी इज, फिर एक वैल्यू जो बी होल्ड कर रहा है यानी 5। दैट मीन्स जो एक्चुअल वैल्यू आपने डाला है ए के अंदर वही प्रिंट कर रहे हैं और जो एक्चुअल वैल्यू बी में डाला है वही प्रिंट कर रहे हैं बिफोर स्वैपिंग बोल के, क्योंकि अभी तक हमने इंटरचेंज का लॉजिक नहीं डाला। अब ये तीन लाइन जो हमने दिया है, C इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू बी, बी इक्वल्स टू सी, ये हो गया आपका स्वैपिंग करने का लॉजिक। तो सबसे पहले हमने क्या डाला, C इक्वल्स टू ए, यानी ए का जो वैल्यू है वो C में कॉपी हो रहा। तो ए का वैल्यू क्या था 10, वो C में कॉपी हुआ यानी C में 10 चला गया। फिर हमने यहां पे टाइप किया A इक्वल्स टू बी, यानी B का वैल्यू A में कॉपी हो रहा है। तो B का वैल्यू A में कॉपी हो रहा है, यानी ये 5 चला जाएगा यहां पर और इसे रिप्लेस करेगा, 10 को रिप्लेस करके 5। किस लिए, एज वी नो दैट अ वेरिएबल कैन स्टोर ओनली वन वैल्यू एट अ टाइम। कोई भी इंटीजर वेरिएबल एक ही वैल्यू एट अ टाइम होल्ड कर सकता है। अगर हम लोग नेक्स्ट कोई वैल्यू डालेंगे तो प्रीवियस वाला ओवरराइट हो जाता है। इसी कारण से यहां पर क्या हुआ, प्रीवियसली 10 था, अभी हमने जैसे 5 कॉपी किया यानी a इक्वल्स टू बी, तो b का वैल्यू 10 को रिप्लेस करके 5 कर दिया। उसके बाद वाले लाइन में क्या लिखा हुआ है, b इक्वल्स टू सी, यानी c का वैल्यू b में कॉपी हो रहा है। तो c का वैल्यू था 10 जो b में कॉपी हो रहा है, यानी ये 10 कॉपी होकर यहां पर जब आएगा तो ये 5 को रिप्लेस करके 10 कर देगा। तो हमारा अभी a के अंदर क्या रहा, 10 की जगह 5 और b में 5 की जगह 10, यानी ये दोनों इंटरचेंज हो गया। तो इसे हम लोग वापस प्रिंट करेंगे क्या बोल के, आफ्टर स्वैपिंग, जो इंटरचेंज हो चुका है, इंटरचेंज होने के बाद वैल्यू ऑफ ए इज %d, यानी वैल्यू ऑफ ए इज, यहां पे एक इंटीजर वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं जो ए होल्ड रखा है। तो ए के अंदर क्या है 5, तो आउटपुट हमारा क्या दिखेगा, आफ्टर स्वैपिंग वैल्यू ऑफ ए इज 5, वैल्यू ऑफ बी इज बी यानी 10, तो वैल्यू ऑफ बी इज 10। तो इस तरह से आउटपुट दिखेगा। तो चलिए इसके मैं रन करके और ज्यादा क्लियर करता हूं। तो रन करने के लिए हम लोग को इस पे राइट क्लिक करना पड़ेगा, रन कोड। अब रन कोड करते यहां पे क्या मांगा जा रहा है हमसे, एंटर द फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर में मैंने डाला 10, एंटर। सेकेंड नंबर में मैंने डाला 5। अब आउटपुट हमारा क्या दिख रहा है, देखिए, बिफोर स्वैपिंग वैल्यू ऑफ ए इज 10, वैल्यू ऑफ बी इज 5। जो एक्चुअल वैल्यू हमने इंपुट किया था वही ए में दिखा रहा है, जो एक्चुअल वैल्यू बी में डाला था वही बी में दिखा रहा है। फिर आफ्टर स्वैपिंग बोल के क्या हुआ, जबकि इंटरचेंज हो चुका लॉजिक यूज करने के बाद, तो वैल्यू ऑफ ए इज 5 दिखा रहा है, वैल्यू ऑफ बी इज 10, यानी 10 की जगह 5 और 5 की जगह 10। तो इसी तरह का प्रोग्राम अगर आपको और भी देखना है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए।